तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाप पे जाओगी। छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चाटा मारा। तुम हो कौन? मैं नहीं काम करूंगी इस घर का, समझ में आया तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है मैं नौकर हूँ क्या इस घर की? तुम छोटी बहू हो ना, तो मिलके काम करना ही पड़ेगा इस घर का। तुम्हें बहुत शौक है ना नौकरानी बनने का, मेरे को शौक नहीं है नौकरानी बनने का। अगर तुम्हें इतना शौक है ना, तुम इस घर के सारे काम करो ना, मैं तो नहीं करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं ना यहाँ पे राज करने आई हूँ, समझ में आया तुम्हें? बहू है ना, घर में राज करने नहीं आती है, काम भी करना पड़ता है घर पे। तुम्हें पता है मैं किस घर की बेटी हूँ और तुम मुझसे काम करवाओगी? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, आज तक मेरे पापा ने मुझसे काम नहीं करवाया और तुम होती कौन हो जो मेरे से काम करवाओगी? वो तो अच्छे से दिख ही रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरीके से संस्कार दिए होंगे, कि किस तरीके से तुम बड़ों से बात करती हो। अरे छोटी होने के बाद भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं ना समझ गई तुम्हारे तेवर देखकर, तुम ना मुझे इस घर में रहने नहीं दोगी, नौकरानी बनाकर रखोगी और ये घर ना मैं छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम ही इस घर में नौकरानी की तरह काम करना। और तुम जैसी लड़कियां कर भी क्या सकती हैं? तुम जैसी लड़कियों को ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। अंकिता बस करो तुम, जब से दोनों बहस पे बहस किए जा रही हो। अंकिता अंदर जाओ तुम। मैं अंदर जाऊं? मैं ही तो गलत होती हूँ हमेशा। सलोनी इधर आओ। ये किस तरीके से भाभी से बात की तुमने? ये तमीज है तुम्हारी बात करने की? वो जो डिजर्व करती है ना, मैंने उनसे वैसे ही बात करी है, समझ में आई तुम्हें ये बात? क्या डिजर्व करती है कि तुम उनसे बदतमीज से बात करो? तुम्हें कुछ नहीं पता, वो चाहती है ना कि मैं यहाँ पे नौकरानी बन जाऊँ। मैंने आज तक अपने पापा के यहाँ काम नहीं करा और मैं यहाँ पे काम करूंगी। तुम ना मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ पे ना कोई काम नहीं करूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? अपने घर में काम करने से भला कोई नौकरानी कैसे बन जाता है? देखो तुम ना मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैंने उनकी बात तो सुन ली लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। और तुम ना मेरे को किसी काम के लिए ना फोर्स नहीं कर सकते। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, जैसे भाभी तुम्हें समझा रही है। अरे बड़े होने के नाते एक तो तुम्हें वो समझा रही है, ऊपर से तुम उनसे बदतमीज से बात कर रही हो। और ये कोई तमीज़ है क्या बात करने की उनसे? और सही तो कह रही थी वो कि यही सिखाया तुम्हारे पापा ने, इस तरीके से बड़ों से बात की जाती है। अब ना बहुत हो गया, अब एक सेकंड भी ना मैं उनकी शक्ल ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ना तुम मेरे को यहाँ से लेकर चलो। भाभी ने ना बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। अंकिता क्या था यार ये सब? क्या चाहती हो तुम? अरे इस उम्र में हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं। राहुल मैं ऐसा क्यों चाहूंगी यार? तुमने बाहर देखा नहीं, उसमें तमीज थी, किस तरीके से बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं। कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी यार मेरे से, और ऊपर से कप इतनी तेज फेंक के मारा, किसी को लग जाती फिर। यार अंकिता तुम भी तो देखो ना, तुमने क्या किया, सीधा थप्पड़ मार दिया उसे। अब कुछ चीज़ें तो प्यार से भी सॉल्व हो सकती है ना, होता है किसी किसी का गुस्सा बहुत ख़राब होता है। वैसे भी अंकिता वो बच्ची है यार, अभी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी, यहाँ पर घुल मिल जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए। और वैसे भी अंकिता तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे घर को एक करके रखना। और तुम क्या कर रही हो? जितना वो चिल्ला रही है उससे ज़्यादा तो तुम चिल्ला रही हो। अंकिता वो छोटी है, तुम मैच्योर हो यार, अब तुम भी वैसा ही करोगी तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? यार राहुल मैंने उसे क्या बोल दिया था? 2 प्लेट पड़ी हुई थी सिंक में, मैंने बस वही तो साफ करने के लिए बोला था। अब वो इस घर की बहू है, इतना भी नहीं कर सकती क्या? और मुझे पूजा करने जाना था, इसीलिए मैंने उसको बोला था, वरना मैं ही कर देती खुद। अब तुम खुद देखो ना, मेरे से जुबान लड़ा रही थी और मेरे पापा को फालतू में घसीट रही थी, तो इसी वजह से मेरा हाथ उठ गया। अंकिता कभी कभी बर्दाश्त करने में ही समझदारी होती है, और वो हमेशा थोड़ी ना रहेगी यार ऐसे ही। धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी, सीख जाएगी यार धीरे धीरे। अभी उसकी उम्र क्या है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी अपने आप। थोड़ा सा एडजस्ट तो होने दो उसको हमारे साथ। और वैसे भी अंकिता मम्मी पापा तो है नहीं, अब घर के बड़े तो हम दोनों ही है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस घर को एक करके रखना। और तुम भी अगर बर्दाश्त नहीं करोगी तो कल को क्या होगा? जतिन भी चला जाएगा यहाँ से। और वैसे भी उसकी वाइफ तो यही चाहती है कि वो उसको यहाँ से ले जाए, लेकिन मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और जब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ ना अंकिता, तब तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। मैं बात करता हूँ जाके जतिन से और उसकी वाइफ से भी कि आगे से ऐसा कभी ना हो। देखो अब मैं ना यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मेरे को दूसरा घर लेकर दो या कुछ भी करो, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो यहाँ पे नहीं रहने वाली। क्या चाहती हो तुम? मैं अपने भाई से अलग हो जाऊं? हाँ मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस घर में ना रहो और अपने भाई से अलग हो जाओ। तुम्हें एक बात बता दूं सलोनी, ये ना कभी नहीं हो सकता। मैं अपने बड़े भैया को कभी नहीं छोड़ सकता। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं तो गई अपने पापा के घर।
समझ में आई तुम्हें? इधर बैठो पहले। तुम ये जो बेवकूफ़ी कर रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पता है, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी के चक्कर में ना अच्छे खासे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, जिसे तुम विलन समझ रहे हो ना, असल में वही इस घर की हीरोइन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी और मेरी शादी को कितना समय हुआ है? 2 साल। और भैया की शादी को 5 साल। तुमसे पहले तो जो भी काम पड़ता था मैं भाभी को ही बोलता था। तुम्हें पता है, हमेशा ही कपड़े धोए उन्होंने मेरे। कभी भी खाने की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मुँह से बोलना नहीं पड़ता था कि भाभी खाना ला के दे दो। आते के साथ ही ना खाना मेरी टेबल पे होता था। अरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, बिना बोले दिया है उन्होंने। भाभी हमेशा एक छोटे भाई की तरह परवाह करती है मेरी। और तुम्हें भी छोटी बहन समझती है, इसलिए तुम्हें इतना समझाती है, इसलिए सारे तौर तरीके समझाती है। लेकिन तुम तो बस उल्टा बोलना सीख गई हो, उल्टी सीधी बातें करती हो। और अगर कोई बात आ जाए तुम पे तो बस चिल्लाने लग जाओगी, चीखने लग जाओगी। ये कहाँ की तमीज़ है यार? तुम सुलझी हुई हो या उलझी हुई हो? और देखो, मानता हूँ कि तुम अपने पापा के घर पे कभी काम नहीं करती थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। अब यहाँ के तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे। और भाभी को कम समझ रही हो क्या तुम? वो भी बहुत अच्छे घर से है। वो चाहती तो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती थी। वो तो पहली बहू थी इस घर की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। जिस तरीके से भाभी मुझे भाई मानती है ना, तुम्हें भी देवरानी नहीं बल्कि बहन मानती है। अरे तुम भी तो उन्हें बहन मान के देखो, इस घर को अपना कर तो देखो। सारी मुसीबतें ना चुटकियों में दूर हो जाएगी। देखो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्लीज़ समझो सलोनी। और अंकिता, उस टाइम अगर तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो कर लो। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं मेड लगवा दूंगा। और अगर खाना बनाने में भी कोई दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी मेरे को बताना। मैं खाना बनाने वाली भी रख दूंगा, वो अच्छे से खाना बना देगी। कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस घर में शांति चाहिए। लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं चाहिए यार। अंकिता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई और तुम दोनों मिलजुल कर रहें इस घर में। अब चलो उठो और उसको गले लगाओ, माफ़ी मांगो उससे। अच्छा, मैं माफ़ी मांगूँ? मैं नहीं मांगूँ माफ़ी वाफ़ी। अंकिता, पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम बड़ी हो ना, समझदार हो। चलो उठो। ये क्यों यार? मैं क्यों? मेरी क्या गलती थी? प्लीज़ अंकिता, मेरे लिए। सलोनी सुनो। हाँ जी दीदी। वो मुझे ना तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने अभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया और तुम्हें इतना भला बुरा भी सुनाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपसे बहुत ज़्यादा उल्टा बोल दिया। मेरे को नहीं बोलना चाहिए था आपसे, और आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं कभी ऐसी बदतमीज़ी नहीं करूँगी आपसे। देखो, जो भी हुआ ना वो गर्मा गर्मी में हो गया, लेकिन मैं आज के बाद कभी भी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। वैसे मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, पर तुम चिल्ला रही थी और तुमने वो कप भी इतनी तेज़ फेंका तो गर्मा गर्मी में मेरा हाथ उठ गया। मुझे माफ़ कर दो। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे से अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। और वैसे भी हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं, तो मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना। हैप्पी बर्थडे सर। हट, तुझसे हाथ मिलाऊंगा मैं अब। और एक बात बता, बर्थडे तो मेरा है ना, तू क्यों इतना खुश रहा भाई? और एक क्या पहन कर आया है? वो सर आपका बर्थडे है ना, तो सुबह सुबह तैयार होके आया हूँ आपको विश करने के लिए। हाँ, बस बस पता है मुझे सब कुछ। तैयार होकर आया, सोच रहा है कि 100-200 रुपए मिल जाएंगे। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तेरे को पता है ना। यहाँ पे खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है। हाँ मुझे पता है आपकी मीटिंग है, चलिए ना। हाँ, गेट कौन खोलेगा, तू या तेरा बाप? मैं खोल देता हूँ। आइए सर, लाइए फाइल मेरे को दे दीजिए। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। आइए। वैसे सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हैंडसम तो लगेंगे ना, सर का बर्थडे जो है, नए कपड़े पहने इन्होंने आज। ये कौन है सर? बोलिए, इससे क्या लग रहा है? वैसे देखने में तो सर ड्राइवर लग रहा है आपका। ड्राइवर ही है। अबे ओए, ड्राइवर है ना तो ड्राइवर की औकात मत भूल, समझ में आया? तो नहीं क्या है, जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो तू होता कौन है हमें बीच में इंटरप्ट करने वाला? सॉरी मैम। अरे छोड़ो यार अंकिता, किसके मुंह लग रही है तुम भी?
अच्छा तुम ये बताओ, ये गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी है? मैं इसको बोल के लगवा देता हूँ। एक्चुअली सर ये अभी नया नया बना है ना, तो यहाँ पे पार्किंग का स्पेस है नहीं, जल्दी हो जाएगा। आप गाड़ी यहीं पे छोड़ सकते हैं, कुछ होगा नहीं आपकी गाड़ी को, सेफ है आपकी गाड़ी यहाँ पे। और तू जब तक हम दोनों वापस नहीं आते ना यहाँ पे, यहीं पे खड़ा रहियो, समझ में आया? गाड़ी का ख्याल रखियो। ठीक है मैडम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और अगर तू यहाँ से 1 इंच भी हिला ना, फिर सोच लियो तेरे साथ होगा क्या। गाड़ी का ध्यान रखना, स्क्रैच नहीं लगना चाहिए इस पे। चलो। वैसे सर आपको प्रॉपर्टी कैसे लगी? काफी अच्छी थी। मेरे को पता था आपको यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगेंगी। 1 सेकंड सर, आपकी गाड़ी तो यहाँ पे है, लेकिन आपका वो ड्राइवर वो कहाँ है? अरे जतिन कहाँ गया? इसको मैंने ना जाने से पहले भी 2 बार टोका था कि जब हम वहां पे जाएंगे ना तो यहीं पे खड़ा रहियो और गाड़ी का ख्याल रखियो। और देखना सर, अभी वो यहाँ पे है ही नहीं। कितना लापरवाह है ये, अपना काम भी सही से नहीं करता। पहले तो आपसे चेप हो रहा था और उसके बाद जब इसको काम के लिए बोला गया तो देखना काम भी ढंग से नहीं किया इसने। पता नहीं कहाँ चला गया ऐसे गाड़ी को अकेला छोड़ करके। वो देखिए सर, ये आ गया, इसको तो मैं बताती हूँ। अबे ओ बेवकूफ आदमी, तेरे को क्या बोला था कि गाड़ी के पास से हिल मत जाइयो? कहाँ था तू? अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच लगा देता या कुछ करके चला जाता तो क्या करता? अपना काम सही से नहीं होता क्या तेरे से? अरे मैडम, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? मैं बस खाना खाने गया था। एक और चाटा मारूंगी। बकवास कर रहा है, खाना खाने गया था। काम के टाइम तू लंच करने चला गया? अरे सर मैडम, बस ये पास वाले पार्क में ही खाना खाया मैंने, और वहां से पूरी गाड़ी दिख रही थी। कोई ऐसे थोड़ी नुकसान पहुंचा देता गाड़ी को। एक थप्पड़ और मारूंगी। बकवास कर रहा है, काम के टाइम तू खाना खाने चला गया? अंकिता, थप्पड़ क्यों मारा तुमने जतिन को? सर आपके सामने मैं इसको 2 बार कह के गई थी कि यहाँ से हिल मत जाइयो। अब किसी को अपना काम नहीं आता तो किसी को तो सिखाना ही पड़ेगा ना, बेवकूफ आदमी। और अगर ये आधा घंटा और वेट कर भी लेता तो क्या मर जाता क्या ये भूख से? इतनी तेज भूख लग रही थी इसको। शट अप अंकिता, बहुत हो गया। तुम क्यों मारोगे इसको थप्पड़? इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं की उसने कि उसको तुम थप्पड़ मार दोगी। अरे खाना ही तो खाने गया था वो, और कौन सा गुनाह कर दिया अगर लंच टाइम में वो खाना खा रहा है? और इतना भी दूर नहीं गया था, बोल तो रहा है वो यहीं पास में था। अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है उसे, मैं बोलूंगा। सर आपने जैसे लोगों को सर पे मत चढ़ाइए। हम जैसे लोगों की ना यही आदत होती है, थोड़ा सा हाथ पकड़ाएंगे सर पे चढ़ के नाचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कितना चेप हो रहा था, और अब देख लो काम भी सही से नहीं कर रहा। सैलरी किस बात की देते हो वैसे आप इसको? काम करने की ना। बस करो अंकिता, बहुत हो गया। अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। तुम क्या जानती हो जतिन और मेरे बारे में? अरे हमारे यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा है वो। अरे मेरी खुशी में शामिल है ना वो, तो मेरे दुख में भी शामिल होता है। और अगर मैं किसी बात में उससे गुस्सा भी हो जाता हूँ ना, तो मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया इसने। और हमारी हिम्मत नहीं हुई आज तक इसको थप्पड़ मारने की, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। और तुमने इतनी सी बात में इसको थप्पड़ मार दिया। कुछ भी काम सोच समझ कर करती हो कि नहीं? अंकिता, इंसान को इंसान समझो। अगर कोई इंसान तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें कुछ कह नहीं रहा है ना, तो उसका फायदा मत उठाओ। बट सर। चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो गई तुम्हें बोलते हुए, और मैंने सब कुछ सुन लिया है, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। और तुम क्या सिक्योरिटी रीजन की बात कर रही हो? पहले तुम यहाँ के खुद ही सिक्योरिटी देखो, यहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखवाओ। और इतनी परवाह है ना अगर मेरी गाड़ी की, तो पहले यहाँ पे पार्किंग बनवाओ, फिर उसके ऊपर ब्लेम डालना तुम। और अगर लंच टाइम होगा ना, तो खाना ही खाने जाएगा वो। अगर हम 5 बजे आते, 6 बजे आते, तो जब तक क्या भूखा ही रहता वो? अरे सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। बिना सोचे समझे पता नहीं इतना सब कुछ सुना दिया, थप्पड़ भी मार दिया उसके। जतिन, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। वैसे खाने में क्या खाया था आज? वो खीर और पूड़ी लेकर आया था। क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? वो क्या है ना, आज हमारा भी बर्थडे है। अरे जतिन, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दरअसल क्या है कि इतने सालों में आपने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, और इस बार आप सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सोचा शाम को बताएंगे तो आपको दुगनी खुशी होगी। और सुबह इसलिए नहीं बताया कि आप बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे थे और लेट हो जाते। अब देखिए ना, सारा सरप्राइज धरा का धरा ही रह गया। कोई बात नहीं, जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता तुमसे। देखा अंकिता, उसका बर्थडे है, वो चाहता तो अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे बना सकता था, लेकिन नहीं, वो मेरे काम के लिए आज अपनी ड्यूटी पे आया है। अरे वो अपने परिवार से ज्यादा, अपने से ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है, और तुमने ऐसे इंसान को थप्पड़ मार दिया। माफी मांगो उससे अभी के भी। जी सर, आई एम सो सॉरी जतिन। मैंने ना देखा ना सुना, सीधा तुम्हें आकर के थप्पड़ मार दिया और इतनी बदतमीजी भी की। मेरे लिए वेरी सॉरी। वैसे सर ने ठीक ही कहा, इंसान को इंसान की नज़र से ही देखना चाहिए।
क्योंकि अगर हमें 1-2 घंटे और लग जाते तो तुम हमारा वेट थोड़ी करते, तुम्हें भी तो भूख लग रही होगी। आई एम सो सॉरी। और हाँ, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू मैडम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू सर। तो चलो फिर हम दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। क्या सर, आप अपना बर्थडे हमारे साथ बनाएंगे? एक साथ केक काटेंगे हम लोग? हम दोनों का बर्थडे एक साथ है तो एक साथ ही मनाएंगे ना। चलो अब चलते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। हाँ चलिए, आइए। राहुल बेटा, हाँ पापा जी, कहिए क्या हुआ? बेटा मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। क्या हार्ट अटैक? मम्मी को? मेरे पास जितने पैसे थे मैंने हॉस्पिटल में जमा करा दिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि 50,000 रुपया और लेकर आओ, तब इनका इलाज चालू होगा। 50,000 रुपए? अब बेटा सारे पैसे तो मैंने वहां जमा करा दिए, अब मेरे पास 50,000 रुपए तो है नहीं। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, उसे बचा लो। 50,000 रुपए का इंतजाम कर दो बेटा। बेटा जैसे ही मेरे पेंशन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 50,000 रुपए मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बस दया कर दो इस बार। आप रुकिए, मैं अभी अंकिता से पूछता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उससे पूछ लो, वो कहाँ मना करेगी। अंकिता, वो पापा आ रहे हैं, उनको कुछ पैसों की जरूरत है ना, इसलिए तो तुम थोड़े से पैसे निकाल दो, मैं उनको दे दूंगा। पापा आ रहे हैं यार, हर मंथ का हो गया यार इनका, तो अब यहाँ पे आ रहे हो पैसे मांगने। उनको ना क्लियर मना कर दो। तुमसे 36 बार बोला है मैंने कि मना किया करो उनको पैसों के लिए, लेकिन तुमने हाँ कर दी होगी है ना। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं पैसे मांगने। यार ये हमारा घर है राहुल, कोई सरकारी बैंक नहीं, जब मर्जी आए तब पैसे निकाल लिए यहाँ से। हद होगी यार, हर दूसरे दिन का यही सीन है उनका। मना कर क्या उनको? उनको बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। अब हम ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो सोचो। अरे तुम चुप रहो राहुल, मेरे को सब पता है। दुनिया भर की पेंशन आती है उनकी, पेंशन से गुजारा नहीं होता क्या उनका? जो हमारी छाती में आकर के नाचने लगते हैं। हर महीने का यही सीन हो गया यार, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते। युगी है, युगी की पढ़ाई का खर्चा, उसकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, 36 तरह के खर्चे हैं राहुल। राशन डालना होता है, उसमें कितना पैसा लगता है। हद हो गई यार, उनको बोलो हमारे पास कोई पैसे नहीं है और मना किया करो उनको। देखो अंकिता, मैंने उनको आने के लिए कह दिया है, अब मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ यार। देखो राहुल, तुमने ना एक तो सबसे बड़ी गलती किया उनको यहाँ पे बुला करके। यहाँ पे वो आने तो वाले हैं, लेकिन उनको क्लियर कट मना कर देना, घर के अंदर ना उनका कदम नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने घर की चौखट के अंदर कदम रखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उनको क्लियर मना कर दो, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। जाओ जल्दी। लो वो आ गए। जल्दी जाओ, कहीं वो घर के अंदर ना घुस जाए। और तुम्हें जैसा बोला ना तुम वैसा करना, अंदर कदम मत रखने देना। और पैसों की तो क्लियर मना कर देना। जाओ जल्दी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकिता, बहुत बड़ी इमरजेंसी है यार, हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। मम्मी को हार्ट अटैक आया है, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। अंकिता, पापा बहुत परेशान है। अंकिता प्लीज उन्हें तो पैसे दे दो यार। अरे यार, अब ये नया बहाना लेके आ गए। मम्मी को तो वैसे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हर महीने में नई न्यूज मिलती है। कभी उनकी टांग टूट गई है, कभी उनके सर में दर्द हो रहा है, कभी उनको बुखार हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये हर महीने की न्यूज मेरे पास लेके मत आया करो। उनको बोल दो हमारे पास नहीं है पैसे यार। कल को हम दोनों में से किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, फिर कहाँ से लेंगे हम पैसे? तब मदद करेंगे क्या? ये कोई मदद नहीं करने वाला राहुल, समझ में आया? तुम्हें मैंने बोल दिया था कि इनको पैसों के लिए मना करके आना। तुमसे मना नहीं होती क्या? अंकिता, ये सब छोटी मोटी चीजें तो आम इंसान के साथ होती रहती है, लेकिन अभी उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनको पैसों की सख्त जरूरत है। और अभी जब हमारे पास पैसे हैं तो दे दो ना उनको निकाल के। अच्छा हुआ हार्ट अटैक ही आया है, उम्र पूरी हो चुकी है उनकी, कितना जिएंगे अब वो? जाओ उनको मना करके आओ। हार्ट में जाओ तुम। अब समझ में आएगा, आप देखते हो कैसे आएंगे पैसे मांगने बार बार। आज क्लियर मना हो गया ना तो शायद अब पैसे मांगने आए भी ना। क्या हुआ बेटा, ले आए पैसे? नहीं पापा, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। नहीं हुआ इंतजाम? तो बताओ बेटा, मैं कैसे उसकी जान बचाऊंगा? बेटा तुम्हारे सिवाय मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है।
कम से कम तुम तो मदद कर दो मेरी। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन आपके लिए कितनी ज़्यादा बुरी है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप ये सब मत कीजिए। पैसों का इंतजाम कर। देखिए, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन अंकिता ने साफ मना किया है आपको पैसे देने के लिए। क्या है? अंकिता ने पैसे देने के लिए मना किया है? अरे वो क्यों मना करेगी हमें पैसे देने से? वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है। अरे वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमसे बहुत प्रेम करती है। वो मना नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। ठीक है दामाद जी, अगर ये तुम्हारा आखिरी निर्णय है ना, तो आज के बाद मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगा। अरे जो अपने लोग मुसीबत मेरे काम ना आए तो वो कैसे अपने। आज के बाद मैं तुम्हारी चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूं दामाद जी, मैं आज के बाद मैं तुम्हारी चौखट पर नहीं आऊंगा। पापा, आप यहाँ पर? इसका मतलब मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। राहुल, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पापा आए हैं और मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है? तुम यहाँ पे खड़े होकर के शक्ल क्या देख रहे हो पापा की? जल्दी से जाओ, जो पैसे पड़े वो लेके आओ। पापा। अच्छा, तो मुझे तू अपना बाप नहीं दामाद जी का पापा समझ रही थी, इसीलिए तूने मदद करने से इनकार कर दिया और मुझे घर में तक नहीं घुसने दिया। अरे कैसे पलट गई थी जब तुझे पता लगा कि तेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, राहुल की माँ को नहीं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मेरी बेटी होते हुए भी तेरी इतनी गलत सोच। मैं तो दामाद जी को गलत समझ रहा था। दामाद जी मेरे बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे दामाद जी तो हीरा है, हीरा। अरे मुझे क्या पता था कि अपना ही खोटा सिक्का है। मेरे दामाद जी तो भले मानुस है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया। मुझे माफ कर देना दामाद जी। और अंकिता, तूने ये हक खो दिया है कि तू मुझे पापा कह सके। अरे जब तू अपने सास ससुर की ही इज्जत नहीं कर सकती तो अपने माँ बाप की क्या इज्जत करेगी? अरे मर जाने दे तेरी माँ को, ये गम भी मैं सहन कर लूंगा। नहीं पापा, ऐसे मत बोलिए पापा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ पापा, प्लीज मेरे को माफ कर दो। अरे बेटा, अगर तेरी माँ ने सुन लिया कि तू राहुल के माँ बाप की बेइज्जती करती है, उनकी कोई इज्जत नहीं करती, तो बेटा वो जीते जी मर जाएगी। अच्छा है वो अभी मर जाए। और जा रहा हूं मैं यहाँ से, और आज के बाद तेरी चौखट पे कदम नहीं रखूंगा। नहीं पापा। राहुल, कुछ बोलो ना पापा को। पापा, पापा। ये मैंने क्या कर दिया?